दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के समय में कुछ छूट दिया जा रहा है। कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से शराब और गुटखे पान मसाले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें योगी सरकार ने लॉकडाउन हटाने को लेकर क्या कहा है, ये भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही है जिसे लेकर चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 24,506 के ऊपर पहुंच चुकी है, जिनमें से 5,063 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और उनमें से 775 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में शराब, तंबाकू, गुटखा की बिक्री पर बैन जारी, नहीं खुलेंगी ऐसी दुकानें। जी हां, लॉकडाउन के बीच कुछ छूट देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुछ ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी। इसके अलावा तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर पहले की ही तरह बैन जारी रहेगा। यह भी बता दें कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने सार्वजनिक रूप से थूकने पर भी बैन लगा रखा है। 25 मार्च से शुरू हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन को 1 महीने पूरा हो गया है। इसके साथ ही देश में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक जारी है। केंद्र और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हार्ट के लिए खतरनाक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा, एफडीए ने दी चेतावनी। जी हाँ, अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मलेरिया के उपचार में काम आने वाली दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के दुष्प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोविड-19 के उपचार में यह दवा लाभदायक है। इस दवा के दुष्प्रभाव में हृदय गति से जुड़ी गंभीर एवं जानलेवा समस्या हो सकती है। एफडीए ने दवा सुरक्षा संवाद में कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इस दवा के आपात स्थिति में इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। उसने कहा कि दवा संबंधी इन जोखिमों का उल्लेख पहले से ही है। हालांकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी करीब से देखें और मरीजों पर निगरानी रखें तो इसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर लेकर आएगी मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ, देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। इसी वजह से जो जहां है वहीं पर फंस गया है, वहीं अब दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर फंसे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ली है। बता दें कि उन्होंने अफसरों को निर्देश दे दिया है कि सभी मजदूरों की घर वापसी का जल्द पुख्ता प्लान बनाकर दें। मजदूरों को लाने उनके परिजन को मध्य प्रदेश से जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में दूसरे जिलों में फंसे मजदूर भी अपने जिले में वापस जा सकेंगे, लेकिन इंदौर जिले व दूसरे संक्रमित क्षेत्रों से किसी मजदूर को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में फंसे दूसरे राज्य के मजदूरों को भी उनके प्रदेश जाने की अनुमति, इसके लिए वे अपने या सरकार के साधनों का उपयोग कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के इलाज को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी खतरनाक सलाह, हुए जमकर आलोचना। जी हाँ, अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या 8,90,000 से ज़्यादा हो गई है। इसकी चपेट में आकर अब तक यहाँ 51,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी यह संख्या रुकने वाली नहीं है। शुक्रवार को अमेरिका में संक्रमण के 21,579 नए मामले सामने आए और 1,130 लोगों की मौत हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार का तोहफा, खुलेंगी दुकानें पर शर्तों के साथ। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ शनिवार से बाजारों में दुकान खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से
जारी विज्ञप्ति में गृह सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का आदेश, 30 जून तक किसी को भी सार्वजनिक सभा की अनुमति न मिले। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश भर में 1 महीने से ज़्यादा लंबा लॉकडाउन बीत चुका है। 3 मई तक लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को बढ़ते नुकसान को देखते हुए केंद्र ने दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। हालांकि केंद्र ने अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा है। इस बीच सीएम योगी भी उत्तर प्रदेश में दुकानें खोलने पर विचार कर सकते हैं। जी हाँ, शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कोर टीम के साथ बैठक में स्पष्ट आदेश दे चुके हैं कि प्रदेश में 30 जून तक कहीं भी कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी रोजाना इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में अपनी कोर टीम के साथ रोज करीब 1 घंटा तक बैठक करते हैं। इस बैठक में अभी तक की स्थिति के साथ आने की योजना पर चर्चा होती है। टीम 11 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों से कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर जिले में फोकस टीम बनाइए। किसी भी सूरत में वायरस के संक्रमण का प्रसार नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद भी स्थिति के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल सरकार का दलील, 57 में 18 मौत कोरोना से, शेष अन्य बीमारी से। जी हाँ, पूरा देश इस समय कोरोना वायरस की समस्या से जूझ रहा है। देश में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के हर राज्य में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र में लगातार तनातानी चल रही है। ममता सरकार पर लगातार कोरोना को लेकर जानकारी छुपाने का आरोप लग रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकार भी जांच किट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुकी है। अब एक बार फिर बंगाल में 57 संदिग्ध मौतों को लेकर ममता सरकार पर जवाबदेही बन रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बताएं उनकी योजना क्या है। सिब्बल बोले कभी कभी कांग्रेस की भी सलाह ले लीजिए। जी हाँ, कांग्रेस ने शनिवार को सरकार से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के समय में अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन हो गया है और ऐसे में सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है। हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं। उन मुद्दों पर ध्यान दें जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताए कि इन पर उनकी योजना क्या है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है तो वह कैसे होगा? हम तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं। ज़्यादातर कंपनियां तो विदेशी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में दुकानों को खोलने का फैसला बैठक के बाद होगा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच दुकानों को खोलना राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस पर बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि बैठक के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने रोजेदारों से की ये बड़ी अपील। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को रोजेदारों को रमजान की शुभकामना दी और कहा कि कोरोना के प्रकोप के कारण रमजान की इबादतें घर में ही रहकर करें ताकि आप और आपके पड़ोसी दोनों ही इस वायरस से महफूज रहे। जी हाँ, मायावती ने अपने ट्वीट में कहा, वैसे तो नमाज, इफ्तार, तरावीह आदि साथ मिलजुल कर करने का अमल है, लेकिन कोरोना प्रकोप का तगाजा है कि ये इबादत घर में रहकर ही की जाए व लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि आप और आपके पड़ोसी दोनों ही कोरोना वायरस से महफूज रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसी भी देश से $1 की भी मदद नहीं मिली इमरान खान। जी हाँ, पाकिस्तान पहले से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऊपर से कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी ने हालत और गंभीर कर दी है।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्हें अब तक किसी देश या वैश्विक संगठन से $1 की भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। सोशल मीडिया के प्रभावी शख्सियतों और पत्रकारों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद पैदा हुई हालात पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी इम्तिहान है।